नमस्कार मेरी यूट्यूब फैमिली। आज हम लोग सुनते हैं एक नई कहानी। तुम्हें मम्मी को सॉरी कहना चाहिए। गगन ने वाड़ी से जब कहा तो वाड़ी फिर सोच में पड़ गई कि आज क्या हुआ। बिना विरोध करे उसने गगन को कहा ठीक है मांग लूंगी। गगन भी बाहर चला गया। एक बार फिर उसने आज की दिनचर्या के बारे में सोचा। हमेशा के जैसे वह सुबह स्कूल गई थी और 3 बजे जब आई तो शांताबाई ने खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पे रखा हुआ था। उसने वह खाया। दोपहर को सोने के बाद 5 बजे उठकर उसने मम्मी के लिए चाय बनाई थी। जब उसने मम्मी को चाय दी थी तभी तो कुछ नहीं हो गया। वैसे तभी शांताबाई शाम का खाना बनाने भी आ गई थी। उसके बाद से वह कॉपी चेक कर रही थी। स्कूल में इंस्पेक्शन के कारण उसे सारी कॉपियां कब तक चेक करने को दी थी वही कर रही थी। तो इसी बीच उसने मम्मी को क्या ऐसा कह दिया जो उसे मम्मी से माफी मांगनी पड़ रही है। चलो छोड़ो, कोई भी कारण है, अब यह जानने का तो ना तो समय है और ना ही मन। कल तक स्कूल में सारी कॉपियां चेक करने को देनी है। यदि वह कारण जानने के लिए तर्क वितर्क कुतर्क कुछ भी करे तो अंत में दोषी वही ठहराई जाएगी और घर का माहौल बिगड़ेगा सो अलग। चलो भैया बाद में कॉपी चेक कर लेंगे, पहले माफी ही मांग के आते हैं। सोचकर वाड़ी मम्मी के कमरे की ओर चल दी। अब तो वाड़ी को माफी मांगने की आदत ही पड़ गई। यह लगभग हर तीसरे दिन का रूटीन है। उस दिन मम्मी सवेरे मॉर्निंग वॉक के लिए गई थी क्योंकि शांताबाई 8 बजे तक आती है, इसलिए अपना नाश्ता और लंच तो सुबह से खुद ही बनाना पड़ता है। और वह अपना लंच और नाश्ता बनाकर जल्दी में बाहर निकली ही थी कि उसकी बस छूटने ही वाली थी। वह भागकर बस में चढ़ी। तभी उसने देखा कि मम्मी मॉर्निंग वॉक करके घर में घुस रही है। गगन जैसे ही ऑफिस से घर आया मम्मी के पास बैठा तो मम्मी ने उसे दुखी होते हुए कहा कि देख, वाड़ी मुझे नमस्ते करके नहीं गई और ना ही मुझे बताकर अपने स्कूल गई। अब वह किसी को भी कैसे और क्या समझाए। बस वाड़ी ने माफी मांग ली थी और बात रफा दफा हो गई। रागनी, वाड़ी की ननद गगन की बहन, उस दिन बात करते हुए बता रही थी कि कोरोना के कारण उनका बहुत कम हो गया है और बहुत सा स्टाफ अपने घर भी चला गया है, इसलिए उसके पति को बहुत सारा काम करना पड़ रहा है। वाड़ी ने यूं ही रागनी को आइडिया दे दिया कि आप क्यों नहीं कंप्यूटर सीखकर नंदोई जी को ऑफिस का काम संभाल लेती हैं। घर में काम करने के बाद आप फ्री ही तो होती हैं। वह तो बोलकर चली गई, लेकिन गगन को मम्मी ने जो सुनाया कि सबके घर में ऐसे नहीं होते कि बहू घर में भी कॉपियां चेक कर ले। अगर वह भी दफ्तर का काम करेगी तो उसके बच्चे क्या वाड़ी संभालेगी। उसके घर में कितनी भी कमी आई हो, क्या तेरी बहन ने वाड़ी से कुछ मांगा है? बस जो भी आ गया गगन का ऑर्डर, मम्मी से माफी मांग लो। कुछ भी किसी को समझाने का कोई फायदा था ही नहीं। गगन जब भी मम्मी के पास से आता और मम्मी किसी ना किसी कारण से रूठी हुई होती और अंत में गगन के कहने पर उसको माफी मांगनी ही पड़ती थी। अगर ऐसा करने से घर का माहौल सुधर जाता है तो ऐसा ही सही। वाड़ी फिर मम्मी के पास जाकर बोली, सॉरी, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मम्मी बोली, सॉरी मम्मी, आगे से ख्याल रखूंगी। कहकर वाड़ी अपने कमरे में वापस आकर कॉपियां चेक करने लगी। लेकिन रह रह करके उसके मन में एक ही ख्याल आ रहा था, आखिर आज क्या हुआ। वाड़ी थोड़ा सा तो कुछ खा लो, गगन ने कहा। कल से तुमने कुछ भी नहीं खाया। क्या करूं, कुछ भी खाती हूँ तो हजम ही नहीं होता है। तुम शांताबाई को बोलकर जो भी कुछ खा सको वह बनवा लो। नहीं गगन, वैसे भी कल जब दीदी के बच्चे मेरे पास पढ़ने के लिए आए थे तब भी मेरी तबीयत इतनी खराब थी कि मैं उन्हें पढ़ा नहीं पाई। जीजा जी के आने के बाद भी मैं बाहर डाइनिंग टेबल तक भी जा नहीं पाई। असल में मुझे वॉमिटिंग बहुत हो रही थी। मुझे तो यूँ डर लगा रहता है। कल मम्मी और दीदी भी कह रही थी कि वाड़ी क्या थोड़ी देर को भी बाहर डाइनिंग टेबल तक आकर जीजा जी को नमस्ते नहीं कर सकती थी। उन्हें कितना बुरा लगा होगा। अब तो वैसे भी वह दीदी को छोड़ने आए थे और 1-2 महीना हैदराबाद में ही रहेंगे। मैं सुन रही थी। विश्वास करो, मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि घर में थोड़ी भी मेरे कारण से परेशानी हो, लेकिन अब क्या करूं। गगन मुस्कुराते हुए वाड़ी के पास आया और उसने कहा, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें सिर्फ हमारे और हमारे होने वाले बच्चे का ख्याल रखना है। मुझे मालूम है कि तुम सिर्फ इसलिए मेरे कहने पर मम्मी को सॉरी बोल आती हो ताकि घर में कोई बात ना बढ़े और तुम अपना घर और ऑफिस आराम से चला सको, लेकिन अब तुम स्कूल से लीव लेकर अपना ख्याल रखने के लिए घर पर बैठो और सिर्फ अपना ख्याल रखो। माँ ने मुझे कल भी कहा था कि वाड़ी ने बच्चों को नहीं पढ़ाया और उन्हें कमरे से बाहर जाने को कह दिया। उन्होंने ये भी कहा था कि वाड़ी ने बच्चों को नहीं पढ़ाया
और उन्हें फिर से भी बाहर जाने को कह दिया, क्योंकि वाड़ी को एक बार तो जीजा जी से मिलने आना चाहिए था। तो मैंने उन्हें समझा दिया कि वाड़ी की तबीयत खराब है, कुछ भी नहीं चाहता कि वह अपना बुरा हाल किसी को भी दिखाए। आज तक क्या वाड़ी ने आपकी हर कोई बात नहीं मानी है? कुछ भी उससे गलती हुई है तो उसने महसूस भी नहीं करा है? क्या आज आपको नहीं समझना चाहिए? आप दोनों तो खुद ही औरत हो, और वाड़ी का क्या हाल हो रहा होगा आप दोनों को खुद नहीं समझना चाहिए क्या? क्या आपको लगता है वाड़ी वास्तव में इतनी खुदगर्ज है? वो बच्चों को ना पढ़ाए, और वह तो बाहर के बच्चों को भी स्कूल में पढ़ाती है, तो अपने घर के बच्चों को नहीं पढ़ाएगी? किसी भी मेहमान का आदर करने में उसने आज तक कोई कमी नहीं करी है। जो आज वह सिर्फ जिया जी की बेइज्जती करने के उद्देश्य से ही बाहर नहीं आएगी। मैंने दोनों को ही समझा दिया है, कोई तुमसे नाराज नहीं है, तुम सिर्फ अपना ख्याल रखो। थोड़ी देर में दीदी भी वाड़ी के कमरे में आ गई और उसे प्यार करते हुए बोली, वाड़ी यह लो, यह अनार का जूस पी लो, उसने तुम्हारा मन अच्छा हो जाएगा। और मैंने कुछ फ्रूट्स शांताबाई से कटवा कर रखे हैं, ये चॉप्स करते हुए फ्रूट्स और गाजर वगैरह तुम्हारे हेल्थ के लिए और डाइजेशन के लिए बहुत अच्छे हैं। थोड़ी देर में मम्मी ने भी आकर बोला, अरे भाई तुम टेंशन ना लो, सिर्फ और सिर्फ हमारे घर में आने वाले नए बच्चे का ख्याल रखो। तुम क्या चाहती हो, मैं भी तुम्हें सॉरी बोलूं कि तुम्हारे कमरे में नहीं आई? अरे नहीं मम्मी, मुझे पता नहीं है कि आप मुझे कितना प्यार करती हो। फिर मेरा बेटा, अगर तुमने अपना ख्याल नहीं रखा तो मैं अपने कमरे में शिफ्ट करवा लूंगी। वाड़ी, तुम्हें तो पता है कि जीजा जी हैदराबाद में ही अपना क्लाइंट का काम करने के लिए 2 महीने तक रहेंगे। अब उनके यहाँ तो विश्वास पात्र स्टाफ है नहीं, बच्चे ऑनलाइन पढ़ पा रहे हैं, तो मैं भी यही रहूंगी। प्लीज तुम फॉर्मल मत होना, हम सब तुम्हारी खुशी से आने वाले बच्चे का इंतजार कर रहे हैं। आखिर मेरा एक ही तो भाई है और एक ही तुम हो। वाड़ी मुस्कुरा रही थी, उसको समझ आ गया था कि वह वजह बिना जाने गगन की बातों को मानकर मम्मी से सॉरी बोल देती थी। गगन के मन में उसके प्रति प्यार और भी बढ़ जाता था, वह सब समझता था, और शायद यही कारण था कि आज उसने घर में सबको समझा भी दिया है और अब सब उससे बहुत प्यार करते हैं। आपको मेरी कहानी कैसी लगी जरूर बताइएगा, और पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। आपके कमेंट, आपके सुझाव मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं, इसलिए दिल खोल कर सुझाव दें। धन्यवाद।